सब वॉर के टॉपिक पे एक बार ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। हम्म, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए एक बहुत मेजर इवेंट था। उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब जो ये माइक्रो वॉर्स होती हैं वो कैसे इवॉल्व करा है? माइक्रो वॉर्स जैसे आप क्या बोल रहे हो? जैसे मतलब इंडिया को अपने आप को पाकिस्तान से प्रोटेक्ट करना है। हम्म, इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, तो ड्रोन वॉर्स हुए, राइट। इंडिया अगर फायर करता था कुछ तो पाकिस्तान के ड्रोन्स हमारे मिसाइल को इंटरसेप्ट करते थे। हम्म। तो अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर इवॉल्व कैसे कर रहा है? पहले शेलिंग ज़्यादा होती थी, पहले बॉर्डर पे होता था, अब हम एयर की तरफ चले गए हैं। नहीं तो क्या है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का एक बॉर्डर है, हम्म। एंड इसलिए जब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी तो ग्राउंड की वॉर से स्टार्ट होती थी। एयरक्राफ्ट जाते थे, वही काम करते थे जो अभी मिसाइल्स कर रही हैं। हम्म। क्या होता है नॉर्मली जब आप वॉर करते हो शुरू, तो पहले एयर वॉर स्टार्ट होती थी, हम्म। ताकि आप उनके जो अड्डे हैं उनको आप हिट कर दो, उनके कम्युनिकेशंस को, उनके लॉजिस्टिक्स को, उनके एम्यूनेशन डंप्स को, और उनके जितने फोर्सेस डिप्लॉयड हैं उनको आप पहले हिट कर दो ताकि वो कमज़ोर पड़ जाएं, हम्म। और फिर आप ग्राउंड से ऑफेंसिव स्टार्ट करो। हम्म। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, और जो काम पहले एयरफोर्स ने किया था वो अभी एयरफोर्स एंड मिसाइल्स को मिक्स करके हमने किया। हम्म। ठीक है। मगर इसमें जब इंडिया ने अटैक किया था ऑप सिंदूर में, उनका पर्पस लड़ाई का नहीं था। उनका पर्पस क्या था कि जो टेररिस्ट कैंप्स हैं हम्म। उनको डिस्ट्रॉय करना। तो इंडिया की साइड से बहुत लिमिटेड ऑफेंसिव था, हम्म। टारगेटिंग 9 टेररिस्ट साइट्स। ओके। ठीक है। हम्म। इंडिया डिडंट वांट वॉर। हम्म। तो आपने देखा होगा जब उन्होंने 9 स्ट्राइक्स की, 9 साइट्स को, उसके बाद अनाउंस किया था दैट हमने केवल उन जगह को हिट किया है जहां पे टेररिस्ट हैं, ना हमने पाकिस्तान आर्मी को हिट किया है, और ना ही पाकिस्तान के कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हिट किया है। तो एम ये था। बट जब पाकिस्तान अभी रिटेलिएट करता और किया, तो इंडिया में तो टेररिस्ट कैंप्स थे नहीं, तो वो किसको रिटेलिएट किसको करेंगे? रिटेलिएट करें? वो ऑब्वियसली इंडियन आर्मी को रिटेलिएट करेंगे। फिर हम्म। उन्होंने जब इंडियन आर्मी को हिट किया, तो इंडियन आर्मी जब रिटेलिएट करेगी, तो अभी आपने आर्मी को हिट किया तो हम आर्मी को हिट करेंगे। हम्म। इसको बोलते हैं एस्केलेशन लैडर। हम्म। ऐसे ही वॉर एस्केलेट करती रहती है, और हम्म। अगर ये रुकती नहीं तो ये फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट होती, जहां पे फिर ग्राउंड फोर्सेस भी जाते अंदर, है अच्छा। ना। सो मगर क्योंकि इंडिया का लिमिटेड ऑफ वो था मिशन, और वो अचीव हो गया था जो 9 जगह हिट किया, तो तभी ये थोड़ा सा स्टेम हुआ। और चाहे लोग बोले नहीं ट्रंप ने ब्रोकर किया मैं सीज पूछने वाला फायर था। या जो भी किया, बट समवेयर किसी को इसको स्टॉप करना ही था। जरूरी था। नहीं तो इट वुड हैव एस्केलेटेड इनटू फुल ब्लोन वॉर, एंड न्यूक्लियर दोनों के पास है, एंड यू हम्म। कैनॉट अफोर्ड 2 न्यूक्लियर कंट्रीज टू गो टू वॉर, क्योंकि आपको पता है वहां तो बड़े इरेशनल लोग हैं अक्रॉस द बॉर्डर। अगर वहां पे कोई अपने सही बात है। हाँ, इन दैट डिस्परेशन कोई अपना न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर दे तो बहुत तबाही होना चाहिए। एक्चुअली जब आप ये बात बोलते हो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर में है एंड माय अंडरस्टैंडिंग इज कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हाँ, नहीं नहीं है। है। तो वन न्यूक्लियर कंट्री इज फाइटिंग अ नॉन न्यूक्लियर कंट्री। अमेरिका एंड ईरान आर एट वॉर। वन न्यूक्लियर कंट्री अगेन फाइटिंग अ नॉन न्यूक्लियर टू कंट्री। सॉरी। two nuclear countries. Israel is also इजराइल, हाँ nuclear, हाँ, करेक्ट America is also nuclear, and करेक्ट। Iran is not yet nuclear. नॉट हाँ, येट yeah, न्यूक्लियर। सो बेसिकली अगर दो न्यूक्लियर कंट्रीज की वॉर हो तो इट्स वेरी रिस्की it's फॉर very द risky. तो ये पहली बार हुआ है कि 2 nuclear countries have gone to war. व्हिच आर। सिंदूर। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ, that why it is not a full blown war. या It was a very short strike, सर्जिकल यू कैन कॉल इट, क्योंकि केवल हमने उन चीज़ों को हिट किया जहाँ पे हमको इफेक्ट लाना था। बट हमें पता कैसे चला वो कौन सी साइट्स है? वो तो इंटेलिजेंस के साथ पता चलता है। अच्छा। तो आपके पास इंटेलिजेंस के कई सोर्सेज होते हैं, सैटेलाइट्स हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड के फोर्स वो हैं, देन योर एजेंट्स आर देयर, यू गेट टू नो थ्रू ऑल योर रिसोर्सेज जो होते हैं।